सो हेलो वन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफी इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी क्राइम से जुड़े शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। डायर कॉन्सिक्वेंस। सो डायर कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है दोस्तों जान से मारने की धमकी देना या अंजाम बुरा होने की धमकी देना। एग्जाम्पल, ही थ्रेटेंड टू मी विद डायर कॉन्सिक्वेंस। देखिए, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाया और थ्रेटन का मतलब होगा धमकी देना। तो थ्रेटन जो है वो सेकंड फॉर्म है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। सो ही थ्रेटन टू मी विद डायर कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट इज मिसक्रिएंट्स। इसका मतलब होता है दोस्तों शरारती तत्व यानी बदमाश। तड़के कुछ बदमाशों ने पुलिस गश्ती जीप पर 2 बम फेंके। ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है। तो तड़के की इंग्लिश होती है वीआर। तड़के का मतलब क्या हो गया, यानी रात के 1 बजे से लेकर सुबह जो 6 बजे का टाइम होता उसे हम वीआर कहते हैं। तो सम मिसक्रिएंट्स लॉब्ड। लॉब्ड का मतलब होता है फेंकना। 2 बॉम्ब्स, 2 बम फेंके ऑन द पुलिस पेट्रोलिंग जीप इन द वीआर। नेक्स्ट इज स्टेन। स्टेन का मतलब होता है दाग लगना या दागदार होना। खाकी स्टैंड फॉर फेक एनकाउंटर इन दिल्ली। तो आपने हेडलाइन देखी होगी, दिल्ली में फर्जी एनकाउंटर से खाकी दागदार। तो ये जो खाकी दागदार है, दैट इज अ खाकी स्टैंड। नेक्स्ट इज ब्रॉड डे लाइट किलिंग। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दोस्तों दिन दहाड़े, और ब्रॉड डे लाइट किलिंग का मतलब होता है दिन दहाड़े हत्या। और अगर हमें कहना हो ब्रॉड डे लाइट रॉबरी, इसका मतलब दिन दहाड़े लूट। तो शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास एक पार्क में दिन दहाड़े एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो बेरहमी की इंग्लिश होती है ब्रूटली। ब्रूटली मर्डर्ड। अ वुमन वाज ब्रूटली मर्डर्ड इन ब्रॉड डे लाइट एट अ पार्क नियर अरविंदो कॉलेज इन साउथ दिल्ली ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का मतलब होता है अंधाधुंध गोलीबारी करना, अंधाधुंध। ओके, सो 2 किल्ड इन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग इन बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा जिले में अंधाधुंध फायरिंग में 2 की मौत। ये भी हेडलाइन होती है। गन टोटिंग क्रिमिनल, इसका मतलब होता है दोस्तों बंदूकधारी अपराधी, और ये अमेरिका में बहुत ज्यादा हो रहा है। सो गन टोटिंग गैंग्स ऑफ चिल्ड्रन आर टेरराइजिंग अमेरिका बिकॉज ऑफ न्यू डेमोक्रेट लॉज लेट देम गेट अवे विद मर्डर। बंदूकधारी बच्चों के गिरोह अमेरिका को आतंकित कर रहे हैं, टेरराइजिंग कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, क्योंकि नरम ने डेमोक्रेट कानून उन्हें हत्या करके बच निकलने की इजाजत देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट। इसका मतलब होता है उग्रवादी या उपद्रवी। तो एक्सट्रीमिस्ट रैंसैक्ड पीपल हाउसेस। तो रैंसैक्ड का मतलब होता है दोस्तों तोड़फोड़ करना। तो उपद्रवियों ने लोगों के घरों में तोड़फोड़ की। नेक्स्ट इज हेनस क्राइम। हेनस क्राइम का मतलब होता है जघन्य अपराध। देखो, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जघन्य कैटेगरी में आते हैं, जिससे फांसी ही हो सकती है। तो ये हेनस क्राइम में आता है। सो दे हैव परपेट्रेटेड अ हेनस क्राइम। तो परपेट्रेट का मतलब होता है दोस्तों किसी अपराध को अंजाम देना। ओके, सो उन्होंने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। सो दे हैव परपेट्रेटेड अ हेनस क्राइम। नेक्स्ट इज एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है रंजिश, दुश्मनी जिसे कहते हैं। सो प्रीवियस एनमिटी वाज स्टेटेड टू बी रीजन बिहाइंड द किलिंग। हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी बताई गई है। ये कई बार पुलिस वाले स्टेटमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट इज राउंड अप, टू नैप और टू टेक अवे। इसका मतलब होता है दोस्तों धर दबोचना या हिरासत में लेना। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज पुलिस हैव राउंडेड अप सेवरल एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब होता है असामाजिक तत्व। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने कई असामाजिक तत्वों को धर दबोचा। नेक्स्ट इज क्रैक, टू सॉल्व द नॉट। इसका मतलब होता है गुत्थी सुलझाना, किसी केस को सॉल्व करना। वाराणसी ब्लास्ट केस क्रैक्ड, 6 अरेस्टेड। ये भी कई बार हेडलाइन होती है। वाराणसी विस्फोट मामले का खुलासा, 6 गिरफ्तार। और गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश ग्रुप। बाय बाय, सी या एंड चियाओ।